मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और फाइनली वो दिन आ ही गया जब बाजार में हमें मुनाफा वसूली देखने मिली और तगड़ी वाली मुनाफा वसूली देखने मिली। और इसी का डर हम पिछले कुछ दिनों से बोल रहे थे कि एक ना एक दिन आएगा जब आपको मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने मिलेगी। आपको याद होगा हमने आपको जो लेवल सुझाए थे 10,550, उसके बाद 10,450 और उसके बाद अगर गिरता है तो 10,300, ये 3 लेवल हमने सुझाए थे। और देखिए आज का लो क्या है, 10,562, ये आज का लो है। और कहाँ से हम गिरे हैं, आज जब हम ओपन हुए थे तब कहीं ना कहीं 10,750 यानी कि ऊपरी स्तर से भी अगर आप देखें तो अच्छे खासे गिरावट हुई और कल के क्लोज से तो करीब करीब 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट आज जो है बाजार में देखने मिली। अब ऐसा क्या हुआ, एक तो इसको बड़ी मुनाफा वसूली के तौर पे देखेंगे कि नो डाउट ये एक बहुत बड़ी मुनाफा वसूली है, क्योंकि मार्केट इतना चल चुका है तो जाहिर सी बात है कि लोग प्रॉफिट बुक करने आएंगे। लेकिन प्रॉफिट बुक करने की भी कोई ना कोई वजह तो होनी चाहिए। अब वजह आप काफ़ी सारे बोल सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह जो है कहीं ना कहीं अब लोगों को फिर से वो डर लग रहा है कि कोरोना का जो इम्पैक्ट है वो शायद और गहरा हो सकता है। जगह जगह पे लॉकडाउन बढ़ाने की बातें की जा रही है। आपने देखा कल यूएस के मार्केट किस तरह से गिरे, क्योंकि कैलिफोर्निया में जो लॉकडाउन है उसको और सख्त करने की बातें की जा रही है। जो खोलने की बातें की जा रही थी वो नहीं हो रहा है। काफ़ी यूएस में केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया में भी अगर आप देखें तो काफ़ी सारी जगहें ऐसी है जहाँ पे आप देखेंगे कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि केसेस कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। नो डाउट काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो कि अब दावा कर रही है, रशिया भी दावा कर रहा है कि अगस्त के मिड तक या फिर सितंबर के स्टार्ट तक कोई ना कोई दवा लेके आ जाएंगे। लेकिन जो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स है वो अभी तक पूरे हुए नहीं, तो कहाँ से लेके आएंगे दवा ये तो भगवान ही जाने। लेकिन हाँ, अगर दावे किए जा रहे हैं और अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन दवा कोरोना की मिलना इतने जल्दी तो थोड़ा डाउट ही जाता है। तो इसके साथ तो हमें जीना है, लेकिन ये जीना थोड़ा कठिन होते जा रहा है। और हमें हमेशा आपको यही कहते जाता था कि लिक्विडिटी जो है वो मार्केट को ड्राइव कर रही है। टेक्निकल इंडिकेटर्स पे आपको ध्यान देना है। फंडामेंटल्स जो है वो कमज़ोर है और जैसे ही फंडामेंटल्स पे आपका फंडामेंटल्स जो सच्चाई सामने आएगी तो मार्केट में गिरावट आएगी। और वही हो रहा है, सच्चाई सामने आती है, मार्केट की धुलाई होती है और ये होते रहेगा। इसमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। लिक्विडिटी पंप की जा रही है, वो लिक्विडिटी जो है मार्केट को ड्राइव कर रही है, आगे भी ड्राइव करेगी। थोड़ी गिरावट आएगी, यहाँ से 550 को अगर तोड़ देता है तो अगला सीधे 450 के आसपास का लेवल आता है और उसके बाद 300 का लेवल आता है। तो इन लेवल्स को वॉच कीजिएगा। ऊपर की तरफ फिलहाल तो अगर 10,700 को होल्ड करने के बाद उसके आगे निकलेंगे तब जाके हम देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत जल्दी ये रैली आएगी। हो सकता है कि क्योंकि हुआ क्या है ना कि बहुत दिनों तक कंसोलिडेट किया है मार्केट ने, एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। मैं आपसे यही कह रहा था कि मार्केट ऐसे ही ट्रेड कर रहा है कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, और गया किधर, नीचे गया। तो ये एक दिक्कत की बात है। लिक्विडिटी भी देखिए जितनी मार्केट में आती है कभी ना कभी तो लिक्विडिटी को भी सख्त करेंगे, तो वही हो रहा है। इसके लिए मार्केट में आपको गिरावट देखने मिल रही है। लेवल्स के ऊपर नज़र रखिए और फंडामेंटल्स, क्योंकि दुनिया में अभी कुछ बदला नहीं है, फंडामेंटल्स अभी भी उतने ख़राब है। तो जैसे जैसे और फंडामेंटल्स निकल के आएंगे वैसे वैसे शायद आपको जैसे जैसे फंडामेंटल खबर आएगी तो मार्केट में और गिरावट होगी, इतना तो पक्का है। लिक्विडिटी चलती रहेगी तब तक मार्केट में तेज़ी चलती रहेगी। तो लेवल्स नज़र पर रखिए, उस लेवल को लेके यहाँ पे ट्रेड करना है। लेकिन फिलहाल थोड़ा लग रहा है कि शायद कमज़ोरी हो सकती है, बट ठीक है, कीप योर फिंगर्स क्रॉस। 10,550 टूटना नहीं चाहिए, टूटा तो 100 पॉइंट की कमज़ोरी और हो सकती है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सुनील पटेल पूछ रहे हैं, गुजरात गैस, डाबर एंड ICICI बैंक एंड IOC मीडियम टर्म। साहब ये सब कुछ क्यों लेना चाहते हैं? लेकिन चलिए ठीक है, अगर आप लेना ही चाहते हैं तो गुजरात गैस अच्छा काउंटर है, डाबर अच्छा काउंटर है, और आपने क्या पूछा था? काउंटर्स तो सब अच्छे, IOC को छोड़ के। IOC मेरे कन्विक्शन लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं है, तो IOC को आप छोड़ दीजिए, है ना। 83-85 के आसपास आपको ट्रेड करना है तो 100 रुपये के आसपास के लेवल के इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 82 के आसपास रखना और ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। डाबर नो डाउट ये काउंटर में आज गिरा, लेकिन फंडामेंटली काउंटर अच्छा है, 480 के आसपास। लेकिन लंबे समय से ना रेंज बहुत है, ये उस लेवल को तोड़ता नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऊपर 500 के ऊपर जाके डिसाइसिवली रह नहीं पाता है काउंटर, ये काउंटर के साथ मुझे दिक्कत लगती है। हालांकि काउंटर अच्छा है, लेकिन जैसे कि कल मैं आपको FMCG की स्टोरी समझा रहा था कि ऐसा नहीं है कि भाई आज ट्रैक्टर ज़्यादा बिक गए तो कंपनियों के नतीजे भी अच्छे आएंगे, ऐसा है नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि भाई ट्रैक्टर बिके तो ट्रैक्टर बिकने का कारण और भी हो सकता है, क्योंकि खेती करने वालों ने वो लेबर नहीं मिले तो जाहिर सी बात है उनको ट्रैक्टर वैक्टर लेना पड़ा। और अगर ऐसा सही में स्टोरी है
तो फिर कंजम्पशन के ऊपर एक हिट आपको देखने मिलेगा। तो कंजम्पशन स्टॉक जो है यहाँ से अंडर परफॉर्म करते हो आपको शायद दिख सकते हैं। ये स्टोरी मैंने आपको कल भी समझाई थी, आज फिर से समझा रहा हूँ। इसके लिए अगर आप डाबर भी लेना चाहते हैं तो अभी पूरा पैसा मत लगाना, थोड़ा रुकिए, है ना। हम थोड़ा रुकेंगे इस काउंटर में, और अगर हो सके तो 450 के आसपास तक अगर ये काउंटर आता है, मतलब और 25 रुपये के आसपास की गिरावट आती है, तो थोड़ा एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे। ये लेवल्स भी ख़राब नहीं है, लेकिन ये लेवल्स पे डाबर में आप अपना 40% पैसा लगाइए, रुकिए, वेट करिएगा। अगर ऊपर जाता है और 500 को क्रॉस कर देता है तो और पैसा लगा लीजिएगा, नहीं तो 450 के आसपास आएगा तो मेरे ख्याल से फिर से पैसा लगाने का अच्छा मौका होगा। लेकिन ये काउंटर मुझे काफ़ी पसंद है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है। लेकिन लेवल जो मैंने दिए वो याद रखिए। ICICI बैंक आपने पूछा, तो ICICI बैंक अच्छा काउंटर है, 345 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लंबे समय से इस रेंज में काउंटर ट्रेड कर रहा है हालांकि। लेकिन देखिए प्रॉब्लम यही है, मैं आपको यही कह रहा था कि बैंकिंग स्टॉक्स अगर साथ नहीं देंगे ना तो मार्केट को तकलीफ़ होने वाली है। और आज देखिए वही हुआ कि बैंकिंग स्टॉक्स ने बिल्कुल साथ नहीं दिया, और कंपनी ओवरऑल सेक्टर जो है या फिर ओवरऑल मार्केट जो है उसमें तकलीफ़ हमें देखने मिली। ICICI बैंक स्ट्रक्चर एक मिनट ज़रा देख लीजिए, काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है ये, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गिर रहा है। 370 के आसपास से गिरते गिरते 345 के आसपास आया है। थोड़ा रुकिए, है ना। कुछ लेवल्स देखिए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ले सकते हैं आप, है ना। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लेना चाहते और अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं आप इस काउंटर में, तो 345 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। 320 का स्टॉप लॉस रखिए इस काउंटर को आप। फिलहाल 370 के टारगेट के लिए ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा रुकना ज़्यादा बेटर होगा इस काउंटर में, क्योंकि फॉल हो रहा है लगातार, गिरते जा रहा है। थोड़ा अपटिक आन दीजिए, रिवर्सल आन दीजिए, फिर शायद आपको 374 के आसपास के लेवल जो इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। गुजरात गैस कंपनी की स्टोरीज काफ़ी अच्छी है, मुझे ये काउंटर अच्छे लगते हैं, भले IGL हो, MGL हो, गुजरात गैस हो। गिरावट में मैं इन काउंटर्स में आपको ख़रीदारी के ही मौके दूंगा। काउंटर्स अच्छे हैं, 300 के ऊपर टिक पाने में थोड़ा मुश्किल है इस काउंटर को, बट मेरे ख्याल से काउंटर ख़राब नहीं है ना, इतना भी ख़राब नहीं है कि आप इन काउंटर्स को एकदम से इग्नोर कर दे और आपको लगे कि इन काउंटर्स में गिरावट होगी। ठीक है, 300 के ऊपर नहीं टिक पा रहा है, 300 के ऊपर जाएगा तो 320 के आसपास के लेवल आपको इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से एक अच्छा रिवर्सल है इस काउंटर में सर, इस काउंटर में रिवर्सल है, इस काउंटर को ले लीजिए इस लेवल पे भी। ये लेवल पे मेरे ख्याल से 20 रुपये के आसपास के लिए लेना चाहिए। स्टॉप लॉस रख लीजिए, लेकिन एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस यहाँ से, ज़्यादा डीप स्टॉप लॉस मत रखिएगा, 5 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए और 20 रुपये के लिए ट्रेड कीजिएगा। मेरे ख्याल से ट्रेडिंग के लिए अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए भी मुझे काउंटर पसंद है। तो IOC छोड़ के बाकी तीनों पसंद है। लेवल्स याद रखना, और जैसे मैंने बोला वैसे ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। क्या अमित अग्रवाल, रिलायंस शुड बी एग्जिट। सर कल AGM है 2 बजे से, आवाज़ पे आपको AGM देखने मिलेगी, उसके बाद हम बताएंगे भी क्या क्या कहा है मुकेश अंबानी जी ने और उसका अर्थ क्या है, क्या मतलब निकाला जाए उसका, और वो सब है। तो कल आप आवाज़ के साथ जुड़ेगा तो आपको खुद को क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि एक्चुअली रिलायंस में करना क्या। पूरे एक्सपर्ट्स का पैनल होगा CNBC आवाज़ में, जो आपको पूरा डिकोड करके भी बताएगा कि इस AGM में क्या निकल के आया। तो कल हमारे साथ जुड़ेगा, फिर देखते हैं कि क्या होता है, तब आपको एक बेटर व्यू दे देंगे। अच्छा, IDFC फर्स्ट, नवीन पांडे जी पूछ रहे हैं IDFC फर्स्ट में क्या करना चाहिए। देखिए अब नवीन जी, यहाँ फ़र्क ये पड़ता है कि आपका नज़रिया कैसा है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, पेशेंटली बैठ सकते हो तो 40 रुपये के लिए बैठ जाइए इस काउंटर में। अगर आप पेशेंटली नहीं बैठ सकते हैं तो फिर एक नैरो रेंज में काउंटर ट्रेड करेगा। फिलहाल 25-26 रुपये के आसपास है, क्योंकि इसके सामने 100 DMA जो है वो 26 रुपये के आसपास, जिसके आसपास ये खड़ा है। 20 DMA भी वही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है ना। इसके ऊपर अगर जाएगा तब आपको जाके 34 के लेवल, 30 के लेवल देखने मिलेंगे, लेकिन ये एक ट्रेड होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। 24 रुपये का स्टॉप लॉस रखे 30 रुपये के लिए ट्रेड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टर है आप इस काउंटर में तो आराम से रखिए। मैं कह रहा हूँ आपको, मैंने आपको 19 के लेवल पे भी कहा था कि इसमें 40 आएगा, 25 के लेवल है तो भी मैं कह रहा हूँ कि 40-50 आएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आज कल में आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस काउंटर का भाव आना चाहिए, ऐसा मेरा कन्विक्शन है। देन लेट्स सी क्या होता है। बट हाँ, ये काउंटर मुझे कुछ हद तक पसंद भी है, तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि एक रिस्क चाहिए तो इस काउंटर में आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, अच्छा, कोल इंडिया, विशाल राज पूछ रहे हैं कोल इंडिया में क्या करना चाहिए। देखिए विशाल जी, वैसे तो है ना, पिछले कुछ दिनों में अगर देखें तो रह के कमोडिटी के जो दाम है उसमें बढ़ोतरी देखने मिल रही है। कोल इंडिया भी एक कमोडिटी है कोल की,
लेकिन इस काउंटर के साथ दिक्कतें बहुत है। ये काउंटर ने कभी कमा के दिया नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी कोल कंपनी, दुनिया भर का ये सब है, इसमें आप प्राइवेट कोल माइनिंग शुरू कर रहे हैं, कमर्शियल कोल माइनिंग वो सब भी है, उसके चलते इस काउंटर को दिक्कत हो सकती है। तो फंडामेंटली अगर आप बोले सस्ता काउंटर है, नो डाउट वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छा है, लेकिन इस काउंटर में मैं खरीदारी की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा आपको। ट्रेड करना है ट्रेड कीजिएगा। अगर इस स्पेस में अगर आपको कहीं रहना है तो NMDC मुझे फिर भी ठीक लगता है, नैल्को फिर भी ठीक लगता है, या तो आप स्टील कंपनी में जाना चाहते हैं तो JSW स्टील और टाटा स्टील ले सकते हैं, लेकिन इस काउंटर में नहीं जाइएगा। ट्रेड करना है तो भी मेरे ख्याल से शॉर्ट साइड का ट्रेड ज़्यादा बेटर होगा। इसमें मेरे समझ में लॉन्ग ट्रेड इस काउंटर में आता नहीं है इसके, तो मुझे ये काउंटर बिल्कुल अवॉइड जोन में है मेरे लिए काउंटर। तो मेरे ख्याल से इस काउंटर को आप छोड़ दीजिए, आप कहीं और पैसा लगाइए तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, यहाँ पे भारती एयरटेल पे व्यू पूछा जा रहा है किशन मोंटी। भारती एयरटेल सर मेरे ख्याल से अभी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है एक इनिशिएटिव को चलते, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख़त्म हो जाने दीजिए, उसके बाद शायद बेटर व्यू लेंगे। लेकिन हाँ, भारती एयरटेल में कहता आया हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, इन लेवल से भी मुझे दुगना लगता है। समय लगेगा थोड़ा, हालांकि ये भी बात अलग कि कंपटीशन कैसे पैन होता है इस पूरे सेक्टर में, लेकिन चलिए कंपटीशन अगर हो नहीं हो दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन इस सेक्टर में देखिए रहने वाली तो दो ही कंपनी है जो मजबूती से रहेगी, एक रिलायंस जियो है, दूसरा भारती एयरटेल है। इसके लिए भारती एयरटेल नो डाउट आज वो डेवलपमेंट क्या होता है वो देखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 600 के ऊपर के लेवल के लिए आपको इस काउंटर को खरीद लेना चाहिए। इमीडिएट टारगेट तो 600-700 के आसपास है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये काउंटर इन लेवल से आराम से 1000 तक भी जा सकता है, इतना पोटेंशियल है इस काउंटर में। अगर कुछ ख़राब ना हुआ तो मेरे ख्याल से इट्स अ गुड काउंटर, यू कैन कीप इन योर पोर्टफोलियो में रख लीजिए आप इस काउंटर को। ओके, अशोक लेलैंड के बारे में बताइए, आप अपरेश सिन्हा पूछ रहे हैं। सर अशोक लेलैंड क्या रेट चल रहा है? 50 के आसपास। सर अवॉइड कर दीजिए ट्रेडिंग, थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चल रहे हैं, अगर मतलब मीडियम टर्म का व्यू अगर आप ले सकते हैं इस काउंटर में तो आप खरीद सकते हैं। इन लेवल्स पे खरीद के आप इस काउंटर को पहले तो 66-67 के आसपास के लेवल के लिए ट्रेड कीजिएगा और उसके बाद 70-75 के आसपास। लेकिन रिस्क है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे खड़ा है, 50 के आसपास है। 5 रुपये से ज़्यादा का रिस्क मत लेना, 5 भी नहीं, मैं तो बोला 47 के आसपास का रिस्क लीजिए, उससे ज़्यादा, क्योंकि 5 रुपये हो गया तो फिर 10% हो जाएगा, तो 10% का रिस्क मत लीजिए, 5% का रिस्क लीजिए और ऊपर 65-70 के लिए ट्रेड कीजिएगा। मीडियम टर्म में मुझे लगता है ये कमा के देगा, लेकिन पोर्टफोलियो लाइक स्टॉक की काउंटर है नहीं। और अगर आप ये सोचें कि मैं लंबी अवधि के लिए रखूँगा तो लंबी अवधि के लिए भाई मत रखना, इस काउंटर को मत रखना एटलीस्ट ऑटो स्पेस में। ऑटो स्पेस में अगर आपको चाहिए तो 2 व्हीलर्स पे बजाज है, हीरो है या TVS है, उस पर आप चाहिए तो अपना बेट कर सकते हैं। नॉट अशोक लेलैंड, नॉट टाटा मोटर्स, ये सब फिलहाल के लिए ट्रेडिंग के काउंटर्स है, तो ट्रेड करेंगे इसमें तो ज़्यादा बेटर है। लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए इसी नोट पे आप विदा लेते हैं, कल आपके साथ फिर जुड़ेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे आपके जो बचे कुछ सवाल है उनके ऊपर जवाब देने के लिए। और सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे तो बताएंगे कि आफ्टर मार्केट्स क्या क्या खबरें आई हैं, ग्लोबल संकेत कैसे हैं, क्योंकि आज देखिए ग्लोबली सारे मार्केट्स गिरे थे लेकिन डाउ फ्यूचर्स ऊपर था, उसके बावजूद हमारे यहाँ गिरावट देखने मिली। तो लेट्स सी US से कैसे संकेत मिलते हैं हमें, और कल कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिस पे आपको नज़र रखनी है, ये सब हम सुबह 7 बजे आपको बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़िएगा और इसी प्लेटफॉर्म पे आपके बच्चे सवालों का जवाब देंगे। तब तक के लिए सी यू एंड गुड बाय।